जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। डेंजर रोड निर्माण में वन विभाग की फिर सामने आई लापरवाही। पेड़ कटाई पर अटका मामला, लावारिस अवस्था में पड़े कटे हुए पेड़। शहर के वार्ड नंबर 24 पहुंच मार्ग पूरी तरह से जर्जर, पैदल चलना हुआ मुश्किल। पार्षद ने लगाए नगर पालिका पर अनदेखी का आरोप। कटंगी से लखनवाड़ा वर्रू रोड पर मोटरसाइकिल बैलगाड़ी में हुई टक्कर, घटना में एक युवक की हुई मौत। एक युवक की हत्या के आरोप में बहेला थाने के 2 लोगों को आजीवन कारावास की सजा। हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा क्रिसमस का पर्व, चर्च में की गई विशेष सजावट। पूर्व गृह मंत्री स्वर्गीय पंडित नंदकिशोर शर्मा के 96वीं जयंती पर अर्पित किए गए श्रद्धा सुमन। प्रदेश में रोजाना 30 बच्चे गायब हो रहे हैं, जिसके चलते नाबालिगों के गुमशुदगी के मामले मध्य प्रदेश में नंबर 1 बना हुआ है। तो वहीं बाल अपराध के मामले में प्रदेश दूसरे स्थान पर है। यह बात भले ही चौंकाने वाली हो, किंतु सत्य है। जिसके आंकड़े आवाज संस्था भोपाल के निदेशक और प्रमुख प्रशिक्षक प्रशांत दुबे ने शुक्रवार को नगर के एक निजी होटल में आयोजित एक कार्यशाला में जारी की है, जहां उन्होंने बच्चों से जुड़े हुए मामले में संवेदनशील बताते हुए विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से इस पर विराम लगाने की बात कही। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों, सदस्यों व अन्य ने अपने अपने स्तर पर बाल तस्करी रोकने और बाल अपराधों के खिलाफ प्रयत्न करने का संकल्प लिया। विद्वान सत्र न्यायाधीश अमरनाथ केसरवानी की अदालत ने हत्या के मामले में 2 आरोपी खुमेर डहारे 35 वर्ष और देवेंद्र नागोड़े 22 वर्ष दोनों ग्राम बागाटोला थाना बहेला निवासी को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 5-5 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। यह घटना बहेला थाना क्षेत्र के ग्राम बागाटोला की है। इन दोनों आरोपी के विरुद्ध मानसिक रूप से कमजोर युवक की गला घोंटकर हत्या करने का आरोप था। अभियोजन के अनुसार किशोर उर्फ खोंगल मानसिक रूप से कमजोर था, जिसका इलाज उसके परिजनों के द्वारा नागपुर में करवाया जा रहा था। 19 अक्टूबर 2020 की रात्रि 9 बजे किशोर घर से खाना खाकर मंदिर की ओर गया था, जो रात्रि में वापस नहीं आया। दूसरे दिन 20 अक्टूबर सुबह परिजनों ने किशोर को तलाश किया। 12 बजे बहेला नहर किनारे किशोर की लाश पाई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया कि किशोर की गला घोंटकर हत्या की गई। मर्ग जांच के उपरांत धारा 302 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। जांच में पाया गया कि 19 अक्टूबर की रात्रि में किशोर को खुमेर और देवेंद्र के साथ उनके मोटरसाइकिल में अंतिम बार देखा गया था। दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, तब दोनों ने किशोर की गला घोंटकर हत्या करना कबूल किया। माननीय सत्र न्यायाधीश अमरनाथ केसरवानी के न्यायालय में एक महत्वपूर्ण फैसले में आरोपी खुमेर डहारे तथा देवेंद्र नागोड़े को धारा 302-34 के अपराध में आजीवन कारावास तथा 5-5 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। घटना इस प्रकार है, 19/10/2020 की बात है। रात में मृतक किशोर डहारे अपने पुत्र विजय डहारे के साथ में दुर्गा मंदिर गया हुआ था। वहीं उसी बीच दोनों आरोपियों ने उसको मोटरसाइकिल में बैठा करके कहीं ले गए थे। अंतिम बार विजय डहारे के द्वारा दोनों आरोपियों को ले जाते हुए देखा गया था। लास्ट सीन के एविडेंस के आधार पर आज माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी खुमेर डहारे तथा देवेंद्र को हत्या के अपराध में आजीवन कारावास तथा 5-5 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया। बिरसा थाना के अंतर्गत दमोह रोड पर मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति रवनू सिंह नेताम 50 वर्ष, ग्राम सलगढ़, थाना बिरसा निवासी है, जिसे जिला अस्पताल बालाघाट से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। इस व्यक्ति की हालत गंभीर बताई गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 24 दिसंबर को 9 बजे रवनू सिंह अपने घर से मोटरसाइकिल में दमोह किसी काम से गया था और दमोह में अपना काम निपटा कर रवनू सिंह मोटरसाइकिल से दमोह से अपने घर सलघट लौट रहा था। तभी गर्रा टोला के पास मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से रवनू सिंह मोटरसाइकिल सहित गिर गया। सर में चोट लगने से रवनू सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया और बेहोश हो गया था, जिसे तुरंत ही बिरसा के अस्पताल में लाकर भर्ती किए थे, जहां से उसे जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया। नगर के वार्ड नंबर 4 कन्नारटोला बैया चौकी में एक 1.5 वर्षीय मासूम बच्ची 12 फुट ऊंची छत से नीचे गिरने से घायल हो गई।
घायल बच्ची काव्या पिता सुनील पांचे 1.5 वर्ष को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 24 दिसंबर को सुबह 9 बजे सुनील पांचे काम पर जाने हेतु खाना खा रहा था। वहीं पर बेटी काव्या भी खेल रही थी। उसी समय मोहल्ले से गुजर रहे ट्रैक्टर की आवाज़ सुनकर काव्या छत पर आ गई और ट्रैक्टर को देखते हुए छत से नीचे ढांकते समय अचानक काव्या छत के ऊपर से नीचे गिर गई। रोने की आवाज़ सुनकर परिवार के लोग दौड़े और काव्या को उसके पिता सुनील ने तुरंत ही जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया। नगर के डेंजर रोड पर बाईपास बनाने की तमाम अटकलों को दरकिनार कर डेंजर रोड पर बाईपास बनाने का रास्ता साफ हो गया है, जहां जल्द ही सड़क का चौड़ीकरण कर बाईपास का निर्माण कराया जाएगा। लेकिन वर्तमान समय में कछुआ गति से चल रहे बाईपास निर्माण कार्य के चलते नगरवासियों को बाईपास के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। बाईपास निर्माण के लिए सड़क किनारे के 450 पेड़ काटने की अनुमति मिले 3 माह से अधिक का समय बीत चुका है। वहीं लगभग 1 माह से पेड़ों की कटाई का कार्य शुरू है, जो अब तक पूरा नहीं हो पाया है। ना तो अब तक 450 पेड़ काटे गए और ना ही उसका परिवहन हो पाया है। मतलब साफ है कि जब तक निर्धारित पेड़ों की कटाई, उनकी छटाई और उनके परिवहन का कार्य नहीं हो जाता, तब तक सड़क चौड़ीकरण का सपना महज एक सपना बनकर रह गया है। और यदि सड़क निर्माण का यह कार्य ऐसे ही कछुआ गति से चलता रहा तो इस सपने को पूरा करने के लिए लंबे समय तक का इंतजार करना पड़ सकता है। डेंजर रोड बाईपास निर्माण के लिए शासन के द्वारा 450 पेड़ काटने की अनुमति जिला प्रशासन को दी गई है, जहां वन विभाग के द्वारा डेंजर रोड किनारे के वृक्षों को काटने का कार्य जोरों पर किया जा रहा है। पर देखा जा रहा है कि डेंजर रोड पर काटे गए कई वृक्षों में अब तक हैमरिंग नहीं की गई है। वहीं रात के समय कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा चोरी किए जाने की बात भी सामने आ रही है। वहीं बात अगर नियम की करें तो वृक्षों को काटने के बाद वृक्षों के ठूंठ पर मार्किंग और उसमें हैमरिंग करने का नियम है, लेकिन अब भी कई वृक्ष ऐसे हैं जिन्हें काटने के बाद मार्किंग और हैमरिंग नहीं की गई है, जो धड़ल्ले से जारी पेड़ कटाई के चल रहे इस कार्य में कई सवालों को जन्म दे रही है। वन विभाग परिवहन शाखा प्रमुख परवेज खान ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण के लिए 450 पेड़ काटने की अनुमति मिली है, जिसमें से लगभग 17 पेड़ काटे जाने बाकी है। अभी तक लगभग 65 घन मीटर लकड़ी निकाली जा चुकी है। जैसे जैसे कटाई हो रही है वैसे वैसे उसका तुरंत ही परिवहन किया जा रहा है, क्योंकि उक्त जगह में लकड़ियाँ चोरी जाने का डर भी है। इस वजह से तुरंत परिवहन की व्यवस्था बनाई गई है। उन्होंने बताया कि सभी छोटे बड़े वृक्षों पर हैमरिंग की गई है और हैमर करने के बाद ही उन लकड़ियों का परिवहन किया जा रहा है। काटी गई सभी लकड़ियों का परिवहन कर गर्रा डिपो में पहुंचाया जाएगा, जहां डिब्बे लॉट बनाए जाएंगे। लकड़ियों की विभिन्न कैटेगरी बनाई जाएगी, जिसके उपरांत नीलामी की प्रक्रिया शुरू होगी, जहां ठेकेदारों के द्वारा बोली बुलवा कर लकड़ियों की नीलामी कराई जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि वन विभाग के द्वारा पेड़ कटाई का कार्य प्रगति पर है, जो जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा, जिसके उपरांत PWD के द्वारा सड़क के चौड़ीकरण का कार्य कर अन्य प्रक्रिया को पूरी कर बाईपास का निर्माण कराया जाएगा। विद्वान सत्र न्यायाधीश अमरनाथ केसरवानी की अदालत ने हत्या का प्रयास करने के आरोप में 2 आरोपी सुरेंद्र सोनवाने 20 वर्ष ग्राम बटकरी थाना हट्टा और मोहन पाचे 27 वर्ष ग्राम बिनोरा थाना गिरनापुर निवासी को 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास और प्रत्येक को 11,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह घटना हट्टा थाना क्षेत्र के ग्राम बटकरी में हुई थी। अभियोजन के अनुसार 31 मई 2019 की रात्रि 1 बजे रमेश कोसरे अपनी पत्नी निर्मला कोसरे का रिश्तेदार राजेंद्र के साथ खाना खाकर अपने घर में सोए हुए थे। रात में मोहन पाचे, सुरेंद्र और राजेश सोई के तीनों ने रमेश कोसरे के घर आकर दरवाजा खोलने के लिए कहा। तब निर्मला कोसरे ने दरवाजा खोला तो तीनों आरोपी घर के अंदर आए। तभी सुरेंद्र सोनवाने ने निर्मला के गले में चाकू मार दिया। जब उसका पति रमेश कोसरे बचाने गया तो राजेश सोई ने उसके गले में चाकू से वार कर दिया। जब रमेश कोसरे को उसका रिश्तेदार राजेंद्र बचाव करने के लिए दौड़ा तो मोहन ने उसे राड से उसकी पीठ और हाथ और सर में भी चाकू मारा। उसके बाद तीनों आरोपी जंगल की ओर भाग गए। इस मामले में इन आरोपियों के विरुद्ध धारा 450, 307, 324, 34 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज किया गया था। विवेचना के उपरांत इस अपराध में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें एक नाबालिग आरोपी का मामला बाल न्यायालय में चल रहा है। वहीं आरोपी सुरेंद्र सोनवाने और मोहन पांचे का यह प्रकरण विद्वान सत्र न्यायाधीश अमरनाथ केसरवानी की अदालत में चला, जहाँ अभियोजन पक्ष दोनों आरोपी के विरुद्ध आरोपी का अपराध सिद्ध करने में सफल रहा। माननीय प्रधान सत्र न्यायालय बालाघाट के द्वारा हत्या के प्रयास के मामले में 2 आरोपी सुरेंद्र तथा मोहन पाचे को अलग अलग धाराओं में दोषी किया गया है। सुरेंद्र एवं मोहन को भारतीय दंड विधान की धारा 307, 450 में 7 साल की सज़ा और 5-5 हज़ार रुपये का जुर्माना तथा 324 में 1 वर्ष की सज़ा और 1,000 रुपये का जुर्माना, 323 में
6 महीने की सज़ा तथा 500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। इसी प्रकार दूसरे भी आरोपी को इन्हीं धाराओं के तहत दंडित किया है। घटना इस प्रकार है, दिनांक 31/5/2019 की रात 12-1 बजे के बीच की बात है। ग्राम बटकरी में आरोपी सुरेंद्र, मोहन पाछी तथा राजेश तीनों मिलकर फरियादी निर्मला कोसरे के घर के अंदर घुसे और उससे उस पर प्राणघातक हमला किया। सुरेंद्र और मोहन ने दोनों ने उसके साथ मारपीट की। सुरेंद्र ने निर्मला कोसरे के गले में चाकू से प्रहार किया। उसको बचाने के लिए उसका पति रविंद्र कोसरे आया तो उसको मोहन पाची ने चाकू से हमला किया तथा एक अन्य जो आरोपी जो कि अपचारी बालक है उसने भी तीनों के ऊपर डंडे से हमला किया था। इस प्रकार आज हत्या के एक प्रयास के मामले में 2 आरोपी सुरेंद्र तथा मोहन को अलग अलग धाराओं में माननीय प्रधान सत्र न्यायाधीश के द्वारा दंडित किया गया। लालबरा थाना के अंतर्गत 19 वर्षीय युवती ने खारी निवासी प्रफुल्ल हरिणखेड़े पर शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने युवती की रिपोर्ट पर आरोपी युवक प्रफुल्ल पिता गिरधारी हरिणखेड़े के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 366, 376, 376 2 N 344, 506 के तहत मामला पंजीबद्ध कर मामले को जांच में लिया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार लालबर्रा थाना के अंतर्गत 19 वर्षीय युवती BA प्रथम वर्ष की पढ़ाई करती है और प्रफुल्ल हरिणखेड़े के ग्राम में किराने की दुकान है जहां युवती सामान लेने आना जाना करती थी। इसी दौरान दोनों में पहचान हो गई थी और इस दौरान युवती को शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। युवती की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। ऑनलाइन फ्रॉड के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला लालबर्रा कृषि उपज मंडी के पूर्व उपाध्यक्ष बहरई निवासी नेतलाल ठाकरे के साथ सामने आया है। इस मामले में उनके पुराने ATM कार्ड का क्लोन बनाकर उनके बैंक खाते से 3,601 रुपये निकाल लिए गए। शिकायतकर्ता नेतलाल ठाकरे के द्वारा निर्धारित समय सीमा में इसकी शिकायत संबंधित बैंक, लालबर्रा पुलिस थाना व साइबर सेल बालाघाट में की गई थी। 2 माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी नेतलाल ठाकरे को उनकी राशि अभी तक नहीं मिल पाई है, जिसके कारण वे बैंक खातों से गायब हुई अपनी राशि को वापस पाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। फरियादी नेतलाल ठाकरे के द्वारा इस मामले में जल्द कार्रवाई हो और उन्हें उनकी जमा पूंजी वापस मिल जाए, इसी मांग को लेकर कलेक्टर एवं SP कार्यालय में इसकी शिकायत की जा चुकी है। सर, मैंने शिकायत तो ये घटना 18/10/2021 की है और मैंने शिकायत 20/10/2021 को मतलब RBI की गाइडलाइन के आधार पर मैंने समय सीमा में बैंक को, थाना लालबर्रे को और साइबर सेल बालाघाट को मैंने इस फ्रॉड की सारी शिकायत दर्ज करा चुका हूँ। सर, मेरा फ्रॉड मतलब ऐसा हुआ है कि ATM कार्ड मेरे पास रखे हैं, पुराना कार्ड भी है और उसी खाते का एक नया कार्ड है। पुराना कार्ड ब्लॉक हो गया करके मतलब मैनेजर साहब बोले थे और दूसरा कार्ड उन्होंने जारी कर दिया था, जबकि पुराना कार्ड जो है वो एक्टिवेट था 2023 तक, 5/8/2023 तक वैलिड है और नया कार्ड उन्होंने जारी कर दिया था जो आज तक वो एक्टिवेट नहीं हो पाया है और मेरे खाते से 3,601 रुपये निकल चुके हैं, जो मैं लगातार माननीय SP साहब के पास, माननीय कलेक्टर साहब के पास लगातार चक्कर लगा रहा हूँ और बैंक का भी चक्कर लगा रहा हूँ। बैंक में भी संतोषजनक आज तक मेरे को जवाब नहीं मिल पा रहा है। वो भी अपने ऊपर के उच्च अधिकारी का हालाही वाला देते जा रहे हैं, लेकिन मेरे खाते में वह राशि जमा दिखा रहा है, पर उसको बैंक में जानकारी लेने के बाद में यह पता चल रहा है कि वह एक छाया है, वह आपका पैसा नहीं है। ऐसा कहकर बैंक मैनेजर लगातार घुमाते जा रहे हैं। सर, अब लगभग 2 महीने के आसपास तो हो ही रहा है जो मैं लगातार चक्कर लगा रहा हूँ और मैं काफी मानसिक रूप से परेशान हूँ। रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स के तत्वाधान में स्थानीय उत्कर्ष स्कूल खेल मैदान में 9 दिवसीय आनंदम उत्सव व्यापार मेला का आयोजन किया गया है। 24 दिसंबर से 1 जनवरी तक चलने वाले इस मेले का शुभारंभ पद्मेश मीडिया ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर उमेश बागरेचा और अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम, नगरपालिका CMO सतीश मरसेनिया, आबकारी अधिकारी सुरेंद्र कुमार के विशेष आतिथ्य में विधिवत किया गया। इस अवसर पर रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स के अध्यक्ष जसमीत सिंह पसरीचा, सचिव भरत छुट्टानी, मेला चेयरमैन देवेंद्र सिंह चंदेल सहित समस्त पदाधिकारीगण और नगर के गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। अरे सर को सामने करो जिसको काटना है। एक साथ सर, क्योंकि मेला है तो सबका हाथ जरूरी भी है। ये बालाघाट आनंद महोत्सव
आज प्रथम चरण में यहाँ स्टार्ट होने जा रहा है, शुभारंभ होने जा रहा है। तो मेरा एक निवेदन है कि हमने नारे दिया था 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, तो मेरा निवेदन है मास्क जरूर स्वागत करें। साथ में आदरणीय सुनील कुमार जी, जिला आबकारी अधिकारी, वे भी हमारे बीच पहुंचे हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे बीच सतीश भट्टेनिया सर, ये पूरा मेले का आयोजन जो हो रहा है ये कोरोना की गाइडलाइन को पालन करते हुए आयोजन हो रहा है। उसके लिए हमने यहाँ पे आप देखेंगे ये कोविड वैक्सीनेशन का स्टॉल भी लगाया गया है, जिसमें अगर यहाँ पे किसी को फर्स्ट या सेकंड डोज नहीं भी लगाया तो हम उनको अपील कर रहे हैं कि पहले आप यहाँ पे डोजेस लगवाएं, उसके बाद ही आप मेले में प्रवेश करेंगे। इसको देखते हुए हम यही पालन कर रहे हैं कि हम रात्रि 10 बजे तक के हम लोग पूरा मेला क्लोज कर देंगे। विशेषता ऐसी काफ़ी कुछ जगह से स्टॉल आए हैं, जैसे खाने में अगर आप देखेंगे तो राजस्थान से आए हुए हैं, उसके बाद मार्बल्स के हैं, जयपुर तरफ से आए हुए हैं, लुधियाना तरफ से आए हुए हैं, कपड़ों के कलकत्ता से आए हुए हैं, काफ़ी जगह से स्टॉल आए हुए हैं। मैं जनता से यही अपील करूंगा कि आप लोग मेले में आएँ, मेले का लुत्फ़ उठाएं, भरपूर मनोरंजन करें, बस कोविड गाइडलाइन का ख्याल रखते हुए। कटंगी थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम लखनवाड़ा और वरुड़ के बीच मोटरसाइकिल सवार ने बैलगाड़ी को टक्कर मार दी। इस हादसे में घायल एक व्यक्ति की सरकारी अस्पताल कटंगी पहुंचते ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना शुक्रवार शाम करीब 7:30 बजे की बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार संजय कोहरे ग्राम अतरी उम्र 27 वर्ष की मौत हो गई है, जबकि ज्ञानीराम कोहरे उम्र 35 वर्ष ग्राम अतरी की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि ये दोनों मोटरसाइकिल से अतरी की तरफ से लौट रहे थे। लखनवाड़ा और वरुड़ के बीच में बैलगाड़ी को उन्होंने टक्कर मार दी, जिसके बाद राहगीरों ने डायल 100 और 108 को सूचना दी, किंतु वाहनों के विलंब से आने की वजह से ग्रामीण निजी वाहन से उन्हें कटंगी अस्पताल लेकर आए। यहां पहुंचने पर ही एक की मौत हो गई। यह दोनों वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नगजर गए हुए थे और लौटते वक्त हादसे का शिकार हो गए। लांजी के पूर्व विधायक किशोर समृद्धि के द्वारा धर्मांतरण के विरोध में 24 दिसंबर को लांजी मुख्यालय के कोटेश्वर शमशान घाट में दुनिया के सबसे बड़े ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का पुतला दहन किया। इस संबंध में श्री समृद्धि ने कहा कि हम सभी धर्मों को मानते हैं और सम्मान करते हैं। हम धर्मांतरण का विरोध करते हैं। सभी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन धर्म परिवर्तन करना बंद करें। धर्म का विरोध करना नहीं, हम ईसाई धर्म का, दुनिया के सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन हम धर्मांतरण का विरोध करते हैं। अपने धर्म का प्रचार करें, लेकिन दूसरे धर्म के लोगों को भ्रमित करके अपने धर्म में न मिलाए, इस बात का विरोध है। आप क्या मतलब संदेश भी देना चाहते हैं जो लोगों को? पूरी दुनिया में हम संदेश देना चाहते हैं कि धर्मांतरण पूरी दुनिया से बंद होना चाहिए और सभी धर्मों का संरक्षण होना चाहिए और सभी धर्म अपना धर्म प्रचार करें, लेकिन एक दूसरे का अतिक्रमण न करें।